तो राम राम जी, ये है मेरी स्कोडा काइलैक एंड बताइए कैसी लग रही है। ये ड्यूल टोन होने के बाद मैंने बेसिकली इसकी रूफ जो है वो ब्लैक करवा दी है, पीपीएफ करा दी है। काइंड ऑफ मुझे बोला जाए, मेरे को तो भाई काफी ज्यादा सही लग रही है, डिफरेंट लग रही है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो है होंगी, ठीक है। तो आप लोग वो देख सकते हो जाके वीडियो। अभी गाड़ी गंदी हो रखी है, उसके पीछे का रीजन है कि देखो मैं एक ऐसे हाईवे पे लेके आया हूँ गाड़ी को जहाँ पे बहुत ज्यादा रेत वगैरह है, तो उसकी वजह से ये गंदी हो गई है। अब बात करते हैं गाइस कि मैंने इस गाड़ी को सबसे पहले आपको दिखाऊं मैंने कितना चला दिया है। हमने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया है ऑलमोस्ट 5094 किलोमीटर के आसपास। तो 5000 किलोमीटर का ये बढ़िया सा ओनरशिप रिव्यू मेरे हिसाब से मेरे अलावा और कोई नहीं दे पाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद से इंडिया में किसी ने 5000 किलोमीटर जो है इस गाड़ी को ड्राइव करा होगा। तो 5000 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर ली है गाड़ी। मेरे को इस गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार है। परफॉर्मेंस मशीन है, माइलेज है, ना जाने क्या क्या इसकी मैं तारीफ करूं, कंफर्ट है, सब कुछ है इसमें, बेशुमार मिलता है। तो आज हम लोग वही रिव्यू करने वाले हैं। हमारे साथ एक छोटे से गेस्ट और है। कैसे हो जी? हाउ आर यू? खैर गाइस, सबसे पहले हम लोग लुक्स की बात करें। देखिए स्कोडा काइलैक जो है, या फिर हम लोग बोले जितनी भी जर्मन गाड़ियां हैं, उनके लुक्स कुछ इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि इनको ना बहुत ज्यादा फुलाया नहीं जाता, काफी स्लीक रखा जाता है। स्कोडा काइलैक में भी आप लोगों को ऐसी लगे कि इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उससे इसकी रोड प्रेजेंस, या हम लोग बोले उससे इसका साइज वगैरह जो है आप लोगों को थोड़ा सा छोटा लगे। बट देन अगेन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। तो जो स्क्रैच था ना, मैंने सोचा स्क्रैच कैसे लग गया। हाँ, तो भाई ये साइज वगैरह सारे ना आपके ऊपर होते हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो भाई आप फिर इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो। और अगर आपको ऐसा चाहिए भाई लंबी चौड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए, तो फिर यार आप लोग ब्रेजा पे जा सकते हो। बट अगेन ब्रेजा में पावर एंड कंफर्ट नहीं है। और फिर जर्मन होते हैं, वो मैंने इस गाड़ी को चला के समझ लिया है कि भाई जर्मन को जर्मन क्यों कहा जाता है एक्चुअल में। अब देखिए 5000 किलोमीटर में मैंने गाड़ी में बहुत सारी चीजें करा ली हैं। ट्यूनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है हमने एटीएम परफॉर्मेंस की इसमें ट्यूनिंग डलवा रखी है ड्राविंची से। तो वो वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें 5000 किलोमीटर में मैंने क्या क्या इसमें और एस्थेटिक्स में चेंज कराया है, तो कुछ खास तो नहीं। ऊपर जो हमने अपनी रूफ है इसको पूरा ब्लैक करा दिया, यहाँ से दिख रहा होगा। पीपीएफ करी है, रैप नहीं है। पीपीएफ एंड रैप में एक ह्यूज डिफरेंस होता है। बेसिकली जो पीपीएफ होती है वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आती है, एंड जो रैप होता है वो थोड़े दिन में स्क्रैच हो जाता है। साथ साथ मैंने इसकी रूफ रेल्स भी हटा दी है। मेरे को ना रूफ रेल्स के बिना ही ये गाड़ी जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रही है और ज्यादा सही भी लग रही है। मेरे हिसाब से ना रूफ रेल्स इस गाड़ी में इतनी वर्थ नहीं है, क्योंकि यार एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, ये सब में तो सही भी लगती है रूफ रेल्स, सफारी वगैरह में। छोटी गाड़ियों में रूफ रेल्स की जरूरत नहीं होती। मैंने मेरी ब्रेजा में भी कभी नहीं लगाई थी। और देखिए अगर रूफ रेल्स फंक्शनल हो तब समझ में भी आता है कि आप सामान वगैरह बांध लो। इसकी जो रूफ रेल्स थी मात्र डमी भर थी, उस पर लिखा हुआ भी था कि डू नॉट प्रेशर या फिर डू नॉट ओवरलोड, तो उसका कोई यूज नहीं था। अब जो गाड़ी है वो मेरे को और भी ज्यादा स्लीक लग रही है। अगेन बहुत सब्जेक्टिव होती है चीजें, आप लोग कैसे समझो कैसे नहीं। मैं अभी बहुत सारे काम जो है इसमें और भी कराने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट 5000 किलोमीटर में मैंने इसमें ऑडियो अपग्रेड भी कर लिया है पूरा का पूरा। उस पर भी आप लोग डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जाके, जिसमें रिवर्स कैमरा से लेके हमने सब कुछ करा है। यहाँ से अपना ऑडियो भी हाल फिलहाल जो अपना बीच में एंड्रॉइड है ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा चल रहा है। एंड हमने इसमें एक बढ़िया सा वूफर भी इंस्टॉल कर रखा है, तो वो भी वीडियो हम लोग पहले ही डाल चुके होंगे। यहाँ से आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ये अपना हैमर टेक का जो वूफर है, ये 2 एम्प्स लगा रखे हैं मैंने इस गाड़ी में। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्यूनिंग भी कर रखी है मैंने, वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने इसमें जो है यहाँ से क्रूज कंट्रोल भी इंस्टॉल कर रखा है। इस क्रूज कंट्रोल में ना आपको बहुत सारे अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे गॉट बूस्ट करके, मतलब और भी आते हैं ना, जो हमारे पिगी बैंक ECU ट्यूनर बोले, जो भी आप बोलो। इसमें आपको यहाँ पे टर्बो मोड मिलता है, फ्यूल सेविंग मोड मिलता है, सिटी मोड मिलता है, स्पीड लिमिटर की। अगर आपके घर पे कोई बच्चा वगैरह हो तो आप स्पीड लिमिटर की मदद से घर पे बैठे बैठे ही फोन के थ्रू ऐप कनेक्टेड होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉयज का अपग्रेड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, नो, बट कंफर्ट मेरे को इसका जो है इंडर नहीं करना, तो उस करके जो मैं इसमें कुछ खास हो कर नहीं रहा। अब बात करते हैं भाई, सबसे ज्यादा आप लोगों को आता होगा कि 5000 किलोमीटर में क्या मैं इसकी माइलेज से दिखूं। देखिए भाई, मैं बिल्कुल भी इसकी माइलेज से दुखी नहीं हूं। 5000 किलोमीटर में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं अभी, वो भी इसका लाइव। देखो भाई, कल मैं जो है भिवानी से आया, ठीक है, मैं भिवानी से आया तो मेरी जो गाड़ी है वो 147 किलोमीटर, मतलब सॉरी भिवानी से नहीं, मैं दिल्ली से आया 147 किलोमीटर चला के। एक बार दरवाजा बंद करूं फिर आपको और भी अच्छे समझ आएगा। हाँ, अभी भी जो गाड़ी है 650 की रेंज दिखा रही है, तो आप प्लस कर सकते हो, ऑलमोस्ट इसे 150 मान लेते हैं, तो 800 किलोमीटर के आसपास जो गाड़ी है एक फुल टैंक में चल जा रही है। एंड TSI इंजन आप लोगों को पता होगा बहुत ज्यादा तेल वगैरह पीता है, तो उस इंजन के हिसाब से जो माइलेज है काफी ज्यादा सही है। अब 5 लीटर इसमें दिखा रहा है, मैं बोलता हूँ
इसमें भाई 7-8 लीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 के ब्रैकेट में काम करता है। एंड हाँ, मैंने इसमें कई सारे फीचर्स भी अनलॉक कराए थे, जैसे रिफिल क्वांटिटी आपको दिख रही होंगी, फिर और बहुत सारी चीजें वो भी दिख रही होंगी आप लोगों को। तो माइलेज दिखा, हाँ ऑयल टेम्परेचर, इकोनॉमी दिखा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 17.1 की इकोनॉमी सिटी एंड हाईवे की अपनी मिक्स जो है इस गाड़ी ने दी है। तो भाई आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको परेशान कर देगी किस चीज में, अपना तेल बहुत ज्यादा पी लेगी या फिर ऐसे। भाई ये गाड़ी बिल्कुल भी तेल नहीं पीती। ये इंजन ना थोड़ा सा सीख के चलाने वाला इंजन है, कि अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव करोगे तो ये आपको बेहतरीन माइलेज देगी, और अगर आप इसको अब्यूज करोगे तो भाई आपको 3 से भी कम की माइलेज देगी, और सच में रुला सकती है। तो वो वाली चीज जो आपको खुद ही ध्यान देनी पड़ेगी कि आप इसको किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। रोना और ना रोना आपके हाथ में है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन ये। सेकंड भाई, हाई स्पीड पे इस गाड़ी के कट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। मतलब मैं 100 के आसपास हूं और मैं इसको ऐसे मोड़ लूंगा ना, बहुत अमेजिंग है। दूसरे इसके जो हेडलैम्प्स है ना, कंपनी ने इतना बेहतरीन काम करा इन हेडलैम्प्स पे। सच में रात को ना मैं 90% में इसको लो बीम पे चलाता हूं। जब कोई सामने वाला मेरे 3-4 बार डिमांड करने के भाई तुम इसको लो बीम कर लो, अपनी हाई बीम को नहीं करता, फिर मेरे को हाई बीम पे करनी पड़ती है। एंड उसके बाद भी बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। ये देखो भाई, यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये काफी बढ़िया। इन लोगों की जो स्कॉडा लाइटिंग ये लोग बोलते हैं, वो वाली चीज यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल भी है कि भाई स्कॉडा लाइटिंग में एक्चुअल में काम करा गया है। हाँ, इस पे डेंट भी पड़ गए 2। बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो क्या ही बोलूं, क्योंकि डेंट वगैरह देख के बिल्ड क्वालिटी क्या ही नहीं। बगल में गाड़ी खड़ी थी, उन लोगों ने एकदम से मारा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 2 डेंट पड़ गए। वो ना दरवाजा खोला तो उससे डेंट यहाँ पे पड़ गए। ये चीज है। मैंने इसमें सनकूल फिल्म भी लगवा रखी है, आप लोगों को भी रिकमेंडेड है, तो वो लगवा सकते हो आप लोग। सनब्लॉक्स नाम से लगवाइएगा, अपनी खुद की ही ब्रांड है। अगर आपको सनब्लॉक्स के बारे में चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एनीवेज गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे और चीजों की और परफॉर्मेंस की। एसी, अब आते हैं एसी की तरफ। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करा है, जैसी मैं मेरी गाड़ी चलाता हूँ मैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एसी भाई, ये देखो गाड़ी में बैठा मैं, ठीक है। बैठने के बाद आप मेरा एसी का ये देखो टेम्परेचर, अगर मैं दिखाऊं आपको बाहर 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 36 डिग्री सेल्सियस में भी मैं सिर्फ यहाँ पे रख के इस गाड़ी में एसी चलाता हूं। तो स्कोडा की 2022 के बाद जितनी भी गाड़ियां थी उनके अंदर का जो एसी इशू है वो सॉल्व हो चुका है। अब आपको एसी में कोई इशू नहीं आएगा, एंड व्हाटसोएवर इसमें भी कोई एसी का इशू नहीं है एज सच। बहुत ही बढ़िया एसी जो है आपको स्कोडा काइलैक क्लासिक में देखने को मिल जाता है। अब मतलब सारी ही स्कोडा काइलैक जो उनमें मिलेगा, स्कोडा काइलैक क्लासिक के क्या बोलूं मैं, पर मेरे पास चूंकि क्लासिक मॉडल है तो मैं उसी के रेफरेंस से आपको ये चीजें समझा पाऊंगा, है ना। अब आ जाते हैं स्पेस के बारे में। तो यार देखो, मैं हूं ऑलमोस्ट 5'8", 5'9" के आसपास, मैं अपने इस हिसाब से गाड़ी चलाता हूं, तो उसके बाद भी भाई पीछे वाला बंदा काफी कंफर्टेबली बैठ जाता है। हम इस गाड़ी में 5 लोग भी गए हैं, परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है फिर भी स्कोडा काइलैक ने दी है। पीछे वालों को भी एसी में कोई नहीं आया कि भाई यार एसी तेज कर दो, एसी में गर्मी लगने लग रही है। तो वो सारी चीजें जो हैं इस गाड़ी में नहीं फेस हुई है आज तक, मेरे को तो एटलीस्ट नहीं हुई। और अगर मैं बात करूं बूट स्पेस की, तो भाई मैंने इसमें बहुत बड़ी जो है ये रख रखी है अपना डिक्की में, देख सकते हो कितना बड़ा है। बट फिर भी इसका जो बूट स्पेस है काफी ज्यादा सामान रख लेता है। कल मैं अलका को बिठा के लाया था, मेरी बहन को दिल्ली से, वो सामान लेके आई थी अपना, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया था। तो बूट स्पेस में भी जो है स्कोडा काइलैक क्लासिक में आपको कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक चीज जो मैंने पहले बोली थी कि स्कोडा काइलैक के अंदर इंजन की आवाज नहीं आती, वो मैंने ना थोड़ा सा नोटिस करा है कि सेकंड गियर पे जब हम इस गाड़ी को उठाते हैं चलाते हैं, तो सेकंड जो गियर है वो थोड़ा इसका ना बड़ा ही इरिटेटिंग सा है। कई बार वो कट 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 आवाज कर देता है, कई बार वो अंदर भी उसकी आवाज आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंजन की बात करें, मैं ऑन भी करके दिखा दूं आपको कि कितना लाउड है कितना लाउड नहीं है। तो जी ये लो, ठीक है, यहाँ से हमने ऑन कर ली, मतलब एसी ऑन है, अभी एसी हमने बंद नहीं करा है। एसी ऑन होने के बाद भी जो ये है देखो, इतनी आवाज इंजन की नहीं आएगी आप लोगों को, बट जब आप गियर शिफ्टिंग वगैरह करेंगे ना, वो सारी चीजें करेंगे, तब उस टाइम जो है जरूर आप लोगों को गियर वगैरह की अंदर आवाज महसूस हो सकती है। तो वो अब आपके ऊपर मर्जी है कि आप लोग किस तरीके से उस चीज को डाइजेस्ट करना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई 100 on 100 है, 5,000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू तो यही मेरा बताता है कि भाई जो गाड़ी है आप इसको 100% ले सकते हो। अलॉय व्हील्स जरूर मैं अपग्रेड करूंगा, बट कंफर्ट के चलते हुए जो मैं है अभी थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बताइए और क्या क्या जो आप लोगों को है इस गाड़ी के बारे में जानना है। मेरे हिसाब से तो जितनी चीजें थी मेरे को बताने लायक थी, मैंने आपको सारी की सारी बता दी है स्कोडा काइलैक क्लासिक की कि कैसी है कैसी नहीं है। बाकी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना।